इम्परेटिव सेंटेंस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम इम्परेटिव सेंटेंस को इसमें बताएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं आएगा, वो इम्परेटिव सेंटेंस होएगा। इसमें आदेश दिए जाते हैं तो ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं। हम इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। अब इसमें बताएंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो किस में चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, बदलना। इसके अंदर जो आता है सैड, बिना ऑब्जेक्ट के, या सैड टू ऑब्जेक्ट के साथ, इनको हम किस में बदलेंगे? इसमें बदलेंगे पहला ऑर्डर टू, टू, ये आज्ञा देने के लिए, आज्ञा, आदेश। देना, रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू, इसमें होता है प्रार्थना करना। रिक्वेस्टेड टू, प्रार्थना करना। एडवाइज्ड, एडवाइज टू, सलाह देना। या शिक्षा देना। चौथा ये है वार्न टू, वार्न टू, चेतावनी देना। चेतावनी देने के लिए होता फॉर बैड टू, मना करने के लिए, मना करना। इसमें ये टू नहीं आएगा, टू, ये टू नहीं आएगा इसमें। चौथा होता है कमांडेड, कमांडेड होता है, इसमें भी आज्ञा या आदेश होता है। आज्ञा, आदेश देना। आज्ञा आदेश देना ये फौज और पुलिस में आता है। फौज, पुलिस। तो हम दोबारा चलते हैं। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये एक आदेशात्मक वाक्य होते हैं। इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है हम बदलते हैं। सैड या सैड टू को किस में चेंज करते हैं? ऑर्डर्ड में। ऑर्डर्ड आज्ञा या आदेश देने के लिए होता है। और जैसे रिक्वेस्टेड, प्रार्थना करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। एडवाइस, सलाह या शिक्षा देने के लिए, इसमें टू नहीं लगाते हैं। टू पहले लगा होता है सैड के साथ, वो हटा दिया जाता है। और वन, एडवाइस, सलाह शिक्षा देने के लिए।
और वार्न चेतावनी देने के लिए, फॉरवर्ड मना करने के लिए, और कमांडेड आज्ञा आदेश देने के लिए। कभी भी सेकंड फॉर्म के साथ टू नहीं आता, ये गलती से मैंने लगा दिया था जो मैंने काट दिया। तो ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, वार्नेड, फॉरवर्ड, कमांडेड, ये इसको चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को लगाते हैं। अब आगे बताते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ये इनवर्टेड कॉमास, ये मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट रूल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना। सेकंड रूल इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमे को हम टू में चेंज करते हैं। क्या, टू में, इसमें टू लगाएंगे ओनली। नेगेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में नेगेटिव में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड के जगह नॉट टू का प्रयोग करते हैं। नॉट के बाद टू लगाते हैं, नॉट टू। नेगेटिव में इन्वर्टेड कॉमा की जगह नॉट टू, नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। पांचवा रूल, यदि हम फॉरवर्ड लगाते हैं, यदि हम फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तो तब नॉट का फॉरवर्ड का प्रयोग करें, तब नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि हम फॉरवर्ड का प्रयोग रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे तो बाद में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। छठा, रिपोर्टिंग स्पीच में यदि काइंडली या प्लीज, हाय, इन्हें हटाकर प्लीज और काइंडली को हटाकर रिपोर्टेड सेड टू जो होता है, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। रिक्वेस्टेड में बदलो। यदि रिपोर्टेड इमेज में काइंडली और प्लीज आ रहा हो, इनको हटा देंगे। सैड टू या सैड की जगह हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं। और सातवां है प्रोनाउन बदलना। क्या, प्रोनाउंस बदलें। प्रोनाउन बदलेंगे वैसे ही 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज।
ये ध्यान रखना है, इसके रूल को उतार लेना है। अब हम इनके एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। मैंने उससे कहा कठिन मेहनत करो। इसमें क्या है, इसमें दे रहा है वो सलाह। तो सबसे पहले आई को आई लिखेंगे, जो चेंज नहीं करते हैं हम। सेड टू को सलाह देने के लिए हम एडवाइज लिखते हैं, एडवाइज्ड। हिम तो हिम ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। मैंने बताया कि इन्वर्टेड कोमे को टू में चेंज करते हैं, टू में चेंज कर दिया। और ये वर्क हार्ड है, वर्क हार्ड लिख देंगे, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप लगाएंगे, ये इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। तो इसमें आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, मतलब सलाह दे रहा हूँ तो सलाह के लिए एडवाइज लगाए, ये ध्यान देना है। अब दूसरे पे चलते हैं हम। इसमें लिखा है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा काइंडली गिव मी ए लिफ्ट, कृपया मुझे लिफ्ट दे दें। तो जैसे कि मैंने बताया, आई तो सेड आई चेंज नहीं होता, आई का आई हो गया, सब्जेक्ट रिपोर्टर। सेड टू को मैंने कहा कहीं भी काइंडली आए, इसकी सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगानी है, रिक्वेस्टेड, और ये चेंज नहीं होता, हर का हर लगा दिया मैंने। इन्वर्टेड कोमे की जगह मैंने बताया टू का प्रयोग करेंगे, और ये काइंडली हटा देंगे, काइंडली हटाकर रिक्वेस्टेड लगा दिया, काइंडली हटा दिया है। अब गिव मी क्या है, प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे। प्रोनाउन क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई है, इसी में आता है ये, तो यही रहेगा आई माई मी। तो इसी लाइन का ये फर्स्ट पर्सन है, और ये भी इसी लाइन का है, तो मी का मी रहेगा, मी ए लिफ्ट। तो हमने चेंज किया है, रिक्वेस्टेड, काइंडली हटा दिया, टू लगा दिया, और मी चेंज करा नहीं है, इसे करना था मगर हुआ नहीं, एक ही लाइन का। अब नेक्स्ट एक और कराते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है, द गार्डनर सेड टू द बॉयज़, माली ने लड़कों से कहा, इन्वर्टेड कोमा, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को मत तोड़ो। इसके अंदर इनको मना किया जा रहा है। मैंने बताया जैसे कि मना किया जा रहा है, तो हम पहले द गार्डनर लिख देंगे, चेंज नहीं होता है, द गार्डनर। अब सेड टू की जगह वो मना कर रहा है, तो फॉरवर्ड लगाएंगे, फॉरवर्ड, गार्डनर फॉरवर्ड, द बॉयज़, तो ये हमने चेंज नहीं किया, ऐसे ही लिखा, इसको चेंज करके फॉरवर्ड लगाया। और इसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी, जब फॉरवर्ड का प्रयोग करें, जब नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमने टू, सिर्फ टू लगाया, डू नोट ये पूरा हटा दिया हमने, टू लगा के प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर्स, फुल स्टॉप। तो हमने किस तरीके से बनाया है, तो सेड टू को ये गार्डनर मना कर रहा है, तो मना करने के लिए फॉरवर्ड लगाया, फॉरवर्ड लगाते हैं तो नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हमने इन्वर्टेड कोमे की जगह टू का प्रयोग करा, डू नोट पूरा हट गया, प्लक द फ्लावर्स। इस तरीके से आपको बनाने, एक बार सारे रूल दोबारा देख। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन में, इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट नहीं होता। पीछे हमने देखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ये एक आदेशात्मक वाक्य है, आदेश दिया जाता है,
अब रिपोर्टिंग वर्ब बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब सेंस के अनुसार बदलते हैं, उसको पढ़कर, जैसे ऑर्डर्ड यानी आदेश या आज्ञा देना। कोई आदेश दे रहा है या आज्ञा दे रहा है, जैसे टीचर बच्चों को आज्ञा देता है तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं। किसी को सलाह देते हैं या शिक्षा देते हैं तो एडवाइस लगाते हैं। वार्न अगर चेतावनी देते हैं, किसको धमकाते हैं तो हम वार्न लगाते हैं। फॉरवर्ड किसी को मना करते हैं तो फॉरवर्ड लगाते हैं। जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। कमांडेड होता है आज्ञा या आदेश देना। कमांडेड हमेशा फौज या पुलिस में आता है। इन्वर्टेड कोमे को चेंज हम टू में करते हैं। इन्वर्टेड कोमे को टू में चेंज कर। नेगेटिव सेंटेंस यदि आ रहा हो तो हम इसकी जगह क्या लगाते हैं, नोट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। कभी हम यदि फॉरवर्ड लगाते हैं तो नोट का प्रयोग नहीं करते हैं उसमें। यदि रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली और प्लीज़ आ रहा हो तो इन काइंडली प्लीज़ को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड में लगाते हैं। कोई भी प्रोनाउन आ रहा हो 1 2 3 SON, इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यदि कोई वर्ड आ रहा हो, शब्द भी आ जाते हैं, वो मैंने पहले टेबल दे रखी है, वो भी चेंज कर। इनमें मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बता देता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस हैं ये, इनको ये ध्यान से इनको उतारना है सबको और अपने बनाने की घर पे प्रैक्टिस करना है। इनको उतारें, प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस घर के लिए। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।